वर्तमान समय में नाना प्रकार की व्याधियों से जो ग्रसित लोग हैं उनको मार्गदर्शन देने के लिए एक दिवसीय दिव्य दरबार लगाया जा रहा है और पूरे क्षेत्र में एकदम भक्तिमय माहौल बना हुआ है। पूरा क्षेत्र एकदम राममय है। मेरे पागलों, तुम लोग भाग्यशाली हो कि हम सब मिलकर के आज बागेश्वर हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से सबकी अर्जी सुनी जाएगी। और एक और बड़ी गंभीर बात हम आपको बताएं, अर्जी तो लगनी ही है, पर आज हम आपको एक ऐसा उपाय देंगे कि आपको दुनिया के किसी भी तांत्रिकों से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी महाराज और बालाजी की कृपा से तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। दिव्य दरबार की तो हम सब बागेश्वर हनुमान जी का ध्यान करके उनका आवाहन करते हैं कि वो पधारें और हम सब पर कृपा करें और हम सबकी अर्जी को स्वीकार करें। एक बात हम बड़ी गंभीरता पूर्वक बता दें, पर्चा बनना जरूरी नहीं है। बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठ गए, समझो आपकी अर्जी लग गई है। आप प्रतिदिन ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दो। लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, अथवा 3 महीने में या 6 महीने में भी एक बार आप बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो। हम आपको वचन देते हैं, रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आपको तत्क्षण आराम लगने लगेगा और बालाजी की कृपा होने लगेगी। और जो मनोकामना को लेकर आप अर्जी लगाओगे, पर्चा बने या ना बने, सामूहिक अर्जी लगाने से वह आपकी पूर्ण हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। तो देखो, सच बात तो यह है, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम लोगों को बालाजी का बनाना है। हम चाहते हैं आप एन कैन प्रकार बालाजी के हो जाओ, ताकि आपको दरबारों में ना भटकना पड़े, तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, ओझाओं गुनियाओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े। हनुमान जी महाराज सर्वसमर्थ हैं, उनके पास समस्त शक्तियां हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ऐसे कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज का तुम ध्यान भर करो। हम तुम्हें वचन देकर के कहते हैं, लौट कर तुम्हें मुड़कर कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो, बोलो बागेश्वर धाम की। इसीलिए हमारे प्रियजनों और हमारे पागलों, आप सब जो जो दरबार में विराजमान हैं, एक बात याद रखना, तुमने बहुत भटक लिया, बहुत दरबारों में ठोकरें खा ली, जगह जगह धक्के खा लिए। अब तुम इन चक्करों में पड़ना बंद करो, हमारे भी तुम चक्कर में पड़ना बंद करो। अगर तुम्हें पड़ना ही है तो जिनके बल से हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल से हम तुम्हें मार्गदर्शन दे देते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओ। और अगर अभी नहीं जागे तो धर्म विरोधी ताकतें तुमको मिटाने का प्रयत्न करेंगी, तुम्हें बर्बाद करने का प्रयत्न करेंगी। और इतना ही नहीं, ये धर्म विरोधी ताकतें भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवाएंगी, लेकिन अब हम छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। हम कल रात को यहां से कथा करके सीधे खेड़ापति हनुमान जी के दर्शन करने गए थे। हमारे मन में था कि हम पहले ही कर लें, पर विलंब हो गया था, लेट हो गए थे, तो कथा के तुरंत बाद दर्शन करने गए। लेकिन तब वहां से हमारा मन नहीं माना। यहाँ के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत अच्छे हैं, हमने उनको संकेत किया कि हमको लालपुर गांव जाना है। तो बोले क्यों? हम कहा कुछ बात है, हमको जाना है। लालपुर गांव में जो साध राम यादव बेचारा
साधारण परिवार आया है, उनका परिवार भी आया, साधारण परिवार है, बैठने की भी ठीक से व्यवस्था नहीं। लेकिन धर्म विरोधियों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पूर्व उनकी उस बेचारे की नृशंस हत्या कर दी। हमसे नहीं रहा गया, हम उसके परिवार में जाकर के हमने धर्म विरोधियों को यह चुनौती दी कि अब तुम सावधान हो जाओ, वरना तुम्हें भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। बोलो जय सिया राम। और मेरे पागलों और कबरधा के सनातनीय हिंदुओं, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। अब कबरधा जिले में इन धर्म विरोधियों की दुकानें बंद होकर के रहेंगी। या तो इनकी ठटरी बढ़ेगी या यहां से इनकी गठरी बंधेगी। हाँ, जो भी सनातनीय हिंदुओं के ऊपर अब उंगली उठाएगा, हम आपको प्रण देकर के कहते हैं हम तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। और देखो, हम नफरत वाले नहीं हैं, ना हम किसी से विरोध करते हैं, ना हम किसी के विरोधी हैं, ना हम किसी मजहब से घृणा करते हैं। लेकिन हां, हम हिंदुओं के कट्टर थे, कट्टर हैं और सनातनी कट्टर रहेंगे। और तुम भी बुजदिल मत बनो, जागो। आज उस बेचारे साधराम परिवार के ऊपर बीती है, कहीं कल हमारे तुम्हारे ऊपर ना बीते। 6 मुसलमानों ने मिलकर के गला काट करके हत्या कर दी। साधारण सा परिवार है बेचारा, एकदम दीनहीन है, हमसे रहा नहीं गया। सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, पकड़े गए, बुलडोजर चलवाई गई, इसके लिए सरकार को धन्यवाद। लेकिन एक और है, उनको फांसी दी जाए। और हमने कल रात को ही प्रण लिया, देखो अब हम नेताजी तो है नहीं, जेब भी हमारी गर्म नहीं रहती। हम तो, हमारी तो कथाओं में भी हम दक्षिणा के लिए ना तो घोषणा करवाते हैं, ना गौ माता के नाम पे लेते, ना आश्रम के नाम पे लेते। हम तो घोषणा भी हमारे मंचों से नहीं होती है, तो दक्षिणा तो जो हमें यजमान जी दे देते उसी में हमारा काम चलता। लेकिन हमारे पास चेला खूब मोटे मोटे हैं, तो हमने कल रात को ही अपने प्रिय शिष्य बसंत अग्रवाल जी, जो रायपुर वाले हैं, बहुत समाज सेवा करते हैं, यही खमरिया के निवासी हैं, उनको हमने आज्ञा दी कि इस परिवार की तुम नगद मदद करो। और भगवान की कृपा से वो परिवार आज आया है। और अगर बसंत जी यहां हो तो वो आ जाएं, उनको जो है कुछ नगद राशि तुरंत 3 लाख रुपया हमारी तरफ से दे दी जाए। सरकार जब देगी तब देगी, उनको आप नगद दीजिए। और भी कुछ लोग यहां बैठे हैं, अमीर लोग, थोड़ा थोड़ा तुम भी उनकी मदद कर दीजिए। यजमान जी कहां गए कथा के? कथा के यजमान कहां है? उठो, इधर आओ। तुम्हारी जेब में कितने रुपया है? निकालो, निकालो। हाँ, दीजिए, हमको दीजिए। हाँ, लाइए, तुम्हारी जेब में कितने रुपया है? धन्यवाद, जेब खाली करो। हाँ, हमारे नितेंद्र जी कहाँ हैं? तुम डाले भाई, कुछ तुम भी दो, मंगवाओ। धन्यवाद, जरा तुम भी लाओ। धन्यवाद। हाँ, ठीक। और थोड़ा तुम भी मदद करो। धन्यवाद। देखो, आज तक हमने कभी मांगा नहीं, अपने लिए हम मांगते नहीं है, लेकिन ये हमें अपने लिए नहीं चाहिए। ये परिवार यादव परिवार है, बहुत ही दीनहीन परिवार है। और हम ऐसे वैसे कोई साधु नहीं है कि जो मांगने वाले साधु हों, लेकिन इस परिवार के लिए हम गुरु होने के नाते तुम लोगों से दक्षिणा ले रहे। अगले जन्म में हम चुका देंगे। हाँ, अब अगला जन्म होगा तो चुका देंगे, नहीं मिलेंगे तो क्या चुकाएं। अब कोई भी उनके परिवार से आ जाए, ये ले लीजिए, आओ। उनकी धर्म पत्नी आई हुई है, बेटा भी आया है। बेचारे साधारण परिवार था, गौ सेवा करते थे गौशाला में। उन्होंने उनको रोका कि तुम नशा मत करो, उनकी गला काट करके हत्या कर दी। लेकिन तुम चिंता ना करो, ये हमारी तरफ से तुम्हारे परिवार के लिए मदद है। ले लो, इसे तुम ले लो, धाम की तरफ से ये सब शिष्य मंडल ने मिलकर के दी है। इसको तुम रखो, खर्च करो। और बहुत मजदूरी करते हो, आप भी मजदूरी करते हो? कहाँ मजदूरी करते हो? ये माइक ले लो। कहाँ मजदूरी करते हो? गौशाला मोर बेटा गरुआ चरात रही से आवा सुबह 6 बजे। अच्छा। 9-10 बजे घर जावा है। हाँ। दिन भर चराए, बहू आवा खाना धर के जी। अब 9-10 बजे घर जावा है। अरे राम राम। वो दिन जाबे नहीं करी बेटा, जाबे नहीं यहाँ करी। ऐसे इन्हें दे दे, इन्हें 9 बजे वो खतरा कर दी।
काट डाला उन्होंने, किस बात पे काटा था? मोर बेटा है। आपका बेटा है? हाँ बेटा जरा तुम लो माइक, मोर बेटा। माइक लो, तो इस बच्चे को दे दो बेटा, इनका उनका बेटा है। तुम साधराम के बेटे हो? क्या नाम है तुम्हारा? योगेश्वर यादव। हाँ, क्या करते हो तुम? मजदूरी करता हूँ। क्या हुआ था पूरा विषय? पापा जी सुबह जाते थे 5 बजे और गौ सेवा करते थे गौशाला में। हाँ, उसके बाद शाम को आए पापा जी, नहीं आ पाए तो सुबह पता चला उसका गला काट कर हत्या कर दिया। अरे राम राम, चलो चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कि हमारी तरफ से तुम मदद लो। अब हम लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन अब चिंता ना करो, उन धर्म विरोधियों को तो वो पकड़े गए, अब इस कवर्धा जिले में हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब घर जा सकते हो, खूब आ सकते। सीताराम। माता माता माता, ऐसा मत करो माँ, ऐसा मत करो। अरे राम राम, बड़ो बेटा तो तुम्हारा। हरे राम राम। जी माँ, चलो तुम चिंता ना करो माँ, तुम चिंता ना करो, बस रो ना माँ, क्या करत, मूर्ख नालायक है। मुकेश जी, कुछ तुमको भी लगना है। हाँ, तुम कहाँ खाली खाली जा रहे? तुमको भी दक्षिणा लगनी, दे देना, 51,000 परिवार को दे देना। हमारी दक्षिणा मत देना, हमारी काट लेना, हमारी जगह तुम काट लेना, नो प्रॉब्लम। हमारी जो दक्षिणा देनी है उसमें काट लेना। हाँ हाँ हाँ। सीताराम। साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। देखो ये हाल है कवर्धा जिले का, और तुम हिंदुओं के होते हुए बेचारे यादव परिवार के साधारण परिवार का यह हाल कर दिया। क्या अब तुम ऐसा चाहते हो कि ऐसा दोबारा हो? तो हिंदुओं में एकता कौन कौन चाहता है? अगर कोई धर्म विरोधी मुंह चलाएगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई धर्म विरोधी हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाएगा तो धर्म कौन